अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर नंबर 19 है कॉन्टेम्पोरेरी मोटिवेशनल थेरीज़ का। ठीक है, हॉथॉर्न थेरीज़ जो है हमने पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 18 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल है हमारे पास, MC ग्रीगर्स थेरी है। ठीक है, थेरी एक्स जो है वो कह रही है कि नेचुरली जो है पीपल जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल एंड अनकोऑपरेटिव हैं, और थेरी वाई में कहा गया है कि जो है नेचुरल रिस्पॉन्सिबल हैं पीपल और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। ठीक है, अब जो थेरी एक्स के मैनेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं। एक्स टाइप मैनेजर्स माइट यूज़ पनिशमेंट एंड treat to make people work and will control activities of the work very closely। ठीक है, और ये जो हाईलाइट हुआ है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई टाइप मैनेजर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो बैरियर्स को एलिमिनेट करेंगे अपने वर्कर्स के लिए। बैरियर्स विच आर काउजिंग प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज बैरियर्स, वो अब उन बैरियर्स को ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ जो मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स है, वो मैस्लो बस यही बता रहा है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बायोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। बायोलॉजिकल नीड्स क्या हो सकती हैं, फूड, ड्रिंक, एयर और स्लीप। सेफ्टी नीड्स हैं, कोल्ड, हीट, सैंड और स्टॉर्म से। यूज़ ऑफ हायरार्ची मोटिवेशन क्या है कि आप सैलरीज दें, आप फूड चीपर दें और आप प्रोटीन आइटम्स दें। सेफ्टी नीड्स जो हैं वो सेफ्टी नीड्स क्या हो सकती हैं, हेलमेट हो सकती हैं, ग्लासेस हो सकती हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, हाउस रेंट हो सकता है। इस किस्म की सोशल नीड्स ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, दीज इंक्लूड जो है ऑर्गेनाइजेशंस को और क्या करना चाहिए सोशल नीड्स में, स्पोर्ट्स, फन फेयर, म्यूजिकल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सेल्फ इस्टीम, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं बहुत बार सेल्फ एस्टीम का क्वेश्चन आया हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इट मीन्स वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डिजाइनेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिकग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल्फ इस्टीम जो है वो आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी डिजाइनेशन, उनका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में बहाल करके। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनकी टाइम टू टाइम एवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप कर किस तरह से सकते हैं कि आप उनको टाइटल्स दे सकते हैं, अवार्ड्स दे सकते हैं, कैश रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, इंक्रीमेंट दे सकते हैं, सैलरी में प्रमोशन, रेजिंग स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। अब वो कैसे सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है, हाई चैलेंज को फेस कर सकता है, हाई पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन हाई कर हो सकती है अगर वो हाई चैलेंजेस को फेस करेगा। और मैस्लो की हायरार्ची थ्योरी में क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो है जो भी हमने ह्यूमन नीड्स पढ़ी हैं, ह्यूमन नीड्स इनसे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, डेविएट भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है लेक्चर नंबर 20, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हाइजीन थ्योरी। 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास हाइजीन थ्योरी के, कौन कौन से हैं, एक हाइजीन फैक्टर्स हैं और एक मोटिवेटर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में। हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कीप एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप एम्प्लॉयज़ को कैसे, ऐसे फैक्टर्स जिससे एम्प्लॉयज़ आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहें वो होंगे आपके पास हाइजीन फैक्टर्स। और मोटिवेटर्स क्या होंगे, तो गेट हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर्स, क्या आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को काम करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ये सारी कहानी भी लिखी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स आते हैं, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग्स थ्योरी है ये, और अगर ये 2 पॉइंट्स आते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारा वही लिखा हुआ है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स शुड फॉलो अ 2 स्टेप अप्रोच टू एनहांसिंग मोटिवेशन, और ये सब वही लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मे बी पेपर में आ भी सकती है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स रिवॉर्ड्स दैट दे वांट एंड दैट दे बिलीव दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ ऑब्टेनिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी के आपके जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, जो आप रिवार्ड्स दे रहे हैं उनको कितनी एक्सपेक्टेशन है कि वो रिवार्ड्स उनको मिल सकते हैं। ठीक है,
और आपका रिवॉर्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय सोचें ये कि वो अनडिज़ायरेबल हो, कि वो उन चीज़ों को नहीं कर सकते, अप्रोच ही नहीं कर सकते। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है? इक्विटी थ्योरी जो है वो कहती है कि पीपल एवेलुएट देयर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर्स रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ का एक एम्प्लॉय है तो उसकी हमारी सी सैलरी ज़्यादा क्यों है, तो क्या उसकी जो है एजुकेशन भी हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी इक्विटी होनी चाहिए सैलरीज़ में, रिवॉर्ड्स में, किसी को फेवर नहीं देना चाहिए। ये इक्विटी थ्योरी हमारी कहती है द रेशियोज़ डू नॉट हैव टू बी द सेम ओनली फेयर। ज़रूरी नहीं है कि रेशियोज़ जो हैं वो सेम हों, फेयर होनी चाहिए। इक्विलेंस टू इन इनपुट्स एंड आउटकम्स। इनपुट्स क्या होते हैं? लेवल ऑफ एजुकेशन जो एम्प्लॉय के पास होना चाहिए, लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेप्यूटेशन, हार्डवर्क, कनेक्शंस होने चाहिए। और आउटकम क्या मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को? सैलरी मिलेगी, रिजाइनेशन मिलेगी, प्रमोशन, बेनिफिट, सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये क्वेश्चन बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाता है कि हाउ कैन इक्विटी थ्योरी बी इम्प्लीमेंटेड, कि हम कैसे इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो है मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इक्विटी थ्योरी को जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैनेजर्स हैव टू एक्सप्लेन रीजंस फॉर द डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू कीप दैम मोटिवेटेड। पीपल कंपेयर देयर रिवॉर्ड्स विद द मार्केट एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अगर आप किसी और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या मैथ से रिलेटेड अगर आप किसी सब्जेक्ट की वीडियोस भी अपलोड करवाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।